जय श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी। मेरा एक प्रश्न है कि बचपन में ही मेरे एक भाई और एक बहन 4-5 वर्ष की आयु में ही हमारे ही माता पिता ने उनको जहर दे दिया और हमें भी दे दिया था। आपके माँ बाप ने आपके भाइयों को मतलब अपने बच्चों को जहर दे दिया? अपने ही बच्चों को दे दिया और हमें भी दिया। क्यों? वो हमें तो नहीं पता, क्योंकि उस समय हमारी आयु लगभग 5-6 महीने के आसपास थी। घर वाले और लोग बताते हैं। तो आपको भी जहर दे दिया पर आप हाँ। बच गए? हम बच गए क्योंकि बताते हैं कि हमें छोटे से थे तो हमें पलटी हो गई थी। अच्छा, उल्टी हो गई। हाँ, तो ठीक वो है। 4-5 वर्ष के थे, उन्होंने खा लिया तो पलटी नहीं हुआ उनको। तो और आपके वे माँ बाप कहाँ हैं? घर पे ही हैं। तो अभी भी आपके साथ रहते हैं? हमारे साथ रहते हैं पर हमारा उन लोग से मतलब थोड़ा ऐसे तो बनता आपने नहीं। कभी अपने माँ बाप से पूछा नहीं कि हमको जहर क्यों दिया और भाइयों को जहर क्यों दिया? तो भाई आपके मर गए जो भी जिनको दिया? मर गए, वो दोनों तुरंत ही मर गए थे। अच्छा, आपका भाई छोटा बड़ा क्या था? दोनों बड़े थे, भाई और बहन दोनों बड़े थे, तो हम ही तो बचे आपने थे। अपनी माँ से पूछा नहीं कि आपने अपने बच्चों को जहर क्यों दिया? पूछा पर उन्होंने कभी बताया नहीं, और इसके लिए हमने कई बार उनको मतलब ऐसे ज़बरदस्ती पूछने की वो की, पर उन्होंने कुछ बताया नहीं। फिर उसके बाद घर में रहने का जैसे एक वो होता है, उस तरीके से वो लोग रहते भी नहीं हैं। अगर हम कुछ बात मतलब कुछ बोलना चाहते हैं तो उसे वो लोग हमें दबाना चाहते हैं। इसे में हमें क्या करना चाहिए? आपके माता पिता? हाँ, तो हमारे आपके माता पिता दोनों प्रेम से रहते हैं कि लड़ाई करते हैं? लड़ाई करते हैं, वही लड़ाई करते हैं। शुरू से ही हम देखते चले आए, लड़ाई करते हैं। तो जब आपको जहर दे दिया एक बार और आप नहीं मरे तो आपको फिर पाल पोस के बड़ा किसने किया? नहीं तो ऐसा हुआ कि जैसे पहले हमारी माता श्री जो थी वो हमको ये देने के बाद उन्होंने अपना दूसरा परिवार कर लिया। अच्छा, आपकी अपनी माँ ने आपको जहर दे के हाँ। और दूसरा ब्याह कर लिया? दूसरा ब्याह कर लिया। अच्छा, शादी देखो, दूसरे पुरुष से ब्याह करने के लिए अपने बच्चों को जहर दे दिया। तो जिससे विवाह किया वो कौन था? वो मतलब के कहीं पड़ोस के गांव के थे वो। तो आपकी वो माँ भी जिंदा है? वो माँ मतलब जो माँ हमें जन्म दी थी, हाँ, वो माँ जिंदा है, अभी भी जिंदा है। पर जो दूसरे के पास गई थी उनके पास भी 3 बच्चे हैं। अच्छा। और हमारे पिताश्री जो थे वो उन्होंने भी दूसरी शादी की, उनकी भी एक बच्ची तो है। अभी जो आपकी माँ है वो आपकी दूसरी माँ है? नहीं, पहली माँ है। हाँ, आपकी पहली माँ तो अब दूसरे के संग चली गई ना? दूसरे के संग चली गई। तो अभी आप जिस पिता के साथ हो, हाँ। तो वो पिता आपके ओरिजिनल पिता हैं? हाँ, ओरिजिनल पिता हैं। और आपकी जो माँ है अभी वर्तमान में, हाँ। वो ओरिजिनल पिता के साथ रहने वाली, वो आपकी सेकंड माँ है? सेकेंड माँ भी मतलब मर गई। ऐसा हुआ जैसे हमारी ओरिजिनल माँ ने शादी की, ओरिजिनल पिता ने भी शादी की, तो ओरिजिनल माँ का पति मर गया, ओरिजिनल पिता का पत्नी मर गई। अभी वो दोनों फिर से वापस इकट्ठा हुए हैं अपना। तो आप किसके हो फिर? दो आप किसके हो भाई, ये बताओ हमें जरा हिंदी में समझाओ। नहीं, जो आपकी माँ है और आपके पिता, पहले तो आपकी माँ और आपके पिता का विवाह हुआ होगा? विवाह हुआ, फिर आप 3 बच्चे पैदा हुए। हाँ। फिर आपके 3 बच्चे में से तीनों को आपकी माँ ने जहर दे दिया। तो जहर देने के बाद आपकी माँ ने आपको पिता को छोड़कर आपके पिता को छोड़कर दूसरे पुरुष के संग चली गई, हमें लेकर के साथ में। अच्छा, आपको भी जहर देने के बाद जब जिंदा बचे तो आपको भी लेके चली गई। ठीक है। फिर उन्होंने किसी और से विवाह किया? फिर बचे आपके पिता। तो फिर आपके पिता का क्या हुआ? हमारे पिता ने भी किसी और से विवाह किया। अच्छा, उनके जाने के बाद। अच्छा, अब आप किसके साथ रहते हो? वही दोनों माता पिता, अपने ही दोनों माता पिता के साथ रह रहे हैं, क्योंकि उन माता जी ने अच्छा, आपकी माँ जिसके संग भागी थी वो आदमी मर गया और आपके पिता ने जिस महिला से ब्याह की थी वो महिला मर गई। हाँ। तो दोनों फिर पति पत्नी इकट्ठे हो गए। अभी इसमें गुरुजी जैसे कुछ माता पिता का ऐसे तो अब दोनों प्रेम से रह रहे हैं? नहीं, प्रेम से तो अभी क्या प्रेम से रह रहे हैं, अभी कुछ प्रेम से नहीं रहते। दिन रात समझो गुरुजी, हमारे घर में सुबह से लेकर रात मतलब तक। आपकी माँ और आपके पिता ने दोनों ने शादी के बाद भी एक बार और ट्राई किया, फिर वहां सेटल नहीं हो पाए तो फिर वापस आ गए, चलो अब यहीं आओ वापस।
पर उसमें हमारा तो सब काम गड़बड़ हो गया ना। तो आपको देखो जहर दे दिया इस चक्कर में, पराये पुरुष के चक्कर में। ये देखो, ये है आज का हाल। अगर हम ये कितने साल पुरानी बात है बेटा? यही कोई 26-27 वर्ष। 27 साल पहले भी ऐसे लोग थे धरती पे? हमें तो लगा आज ही ऐसे लोग हैं। जब ऐसा हुआ था उस समय हमारी आयु 5-6 महीने थी। अभी कितने साल के हो? अभी 26-27 के आसपास। बताओ, आपके भाई बहन तो मर ही गए बेचारे। अब हम भी उसमें रह के समझो गुरुजी, मतलब मरे ही समझिए। आप भी मरे बराबर हो। मरे ही बराबर हैं। मतलब कि वो लोग को अगर कोई कुछ गलत भी कर रहे हैं तो उनको अगर बताएं तो आप हमें मत बताइए। उसके बाद उल्टा हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करने लगते हैं, पुलिस आएगा, ये वो दुनिया का तमाशा। इसमें हम थोड़ा डिस्टर्ब। तो आपके जो माता पिता हैं वो एक दूसरे से पहले बिछड़ गए और फिर मिले कब फिर पुनः दोबारा? पुनः जैसे दोबारा मिले, जो हमारी माता श्री थी, जब मतलब हमें ढूंढ रहे थे, हमारे पिताजी हमें ढूंढ रहे थे जब हमें लेके चली गई। ठीक है। तो कुछ दिन बाद हमारा पता लगा, 6-7 साल के बाद, 6 साल बाद पता लगा, तो वो हमें लेके वापस चले आए अपने पास। उसके बाद माता श्री थी कुछ दिन उनके पास, जहाँ गई थी दोबारा, फिर वो पति मर गया, तो उसके बाद ये वापस आ गई हमारे पिताजी के पास। और जो हमारे पिताजी दूसरी शादी की थे उसको मतलब के छुट्टी कर दिए, तुम अब जाओ यहाँ से। उसके अच्छा, मतलब आपके पिता की जो दूसरी पत्नी थी वो मरी नहीं, उसको भगा दिया? भगा दिए। तो वो कहाँ है अब? वो अपने मतलब क्या बोलते हैं उसको, नैहर, हम लोग क्या नैहर बोलते हैं। तो वो दूसरा ब्याह फिर कर ली? नहीं, वो अपने नैहर चली गई, बीमार। अपने मायके माँ के घर चली गई। वहाँ बीमार थी कुछ दिन, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा। तो उनके जो 3 बच्चे थे हमारी माँ के, जहाँ गई थी, वो भी हैं, यहीं आए हैं। और जो दूसरी माँ की थी एक बच्ची, वो भी है। अच्छा, तो अब आप मिलजुल के 6-7 हो गए? 6-7 हो गए। लेकिन वो 6-7 से नहीं, हमें वो जो हमारे दो थे मतलब के जो मर गए हैं, हमें उनके लिए प्रश्न था कि गुरुजी उनकी आत्मा, मतलब वो कहते हैं, बहुत कितने लोग से मुँह से सुना है कि अकाल ही मृत्यु हो जाती है तो आत्मा भटकती है। और ये नहीं, उनकी आत्मा नहीं भटकेगी बेटा, वो तो बच्चे थे। कितने साल के थे जब जहर दिया उनको? वो एक 4 साल के थी, एक 5 साल की। अभी जो माता श्री बता रही थी बगल में कि उनके शरीर में आकर के ऐसा वैसा सब बताती, वो सब चीज़ें भी उनके हमारे यहाँ भी होता है। तो उन बच्चों के नाम से एक बार भागवत जी का पाठ करा लीजिएगा बस। और उनके लिए जो भी आप चाहें करना पुण्य, आपके पिताजी करें, आपके पिताजी के द्वारा आप करें, सब करें। आपके पिताजी करें, आप भी कर सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य। आप पढ़ते हो कि नहीं? नहीं, अभी नहीं पढ़ते। तो आप पढ़ नहीं पाए? नहीं पढ़ पाए ना। क्यों? अभी गुरुजी अब कितना बताएं क्यों, मतलब कि उस समय हमारा कोई था नहीं ना, माता कहीं, पिता कहीं, कोई मतलब कोई नहीं। उस वक्त कोई नहीं था। माता पिता होते हुए भी पिता कहीं और है, माँ कहीं और है। तो ऐसे में हम एक छोटे बच्चे का जीवन कैसा होगा, जैसे ही संगत में रहेगा वही असर पड़ने वाला है। तो आप पर क्या असर पड़ा? आप कैसे हो? आप शराब पीते हो? नहीं। मांस खाते हो? नहीं गुरुजी, पहले खाता था, पीता भी था, लेकिन जब से आपको सुनने लगा हूँ तब से नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। ये अच्छा हुआ कि आपने सब गंदे रास्ते, अब आप मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ, और पैसे कमा के बढ़िया अपनी ज़िंदगी मस्त जियो। माँ बाप की सेवा करना कर्तव्य है आपका करना, पर आपके माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए। सोचिए कितना गलत किया। तो आपकी माँ ने आपके पिता को पहले छोड़ा कि पिता ने माँ को पहले छोड़ा? किसकी तरफ से छोड़ने की कार्यवाही प्रारंभ हुई? पिता की तरफ से। पिता ने माँ को छोड़ा। तो पिता ने जब छोड़ा तो माँ ने बच्चों को जहर दे दिया? नहीं, जहर देने के बाद पिता ने छोड़ दिया कि मतलब चली जाए यहाँ से, मर जाए, ये वो दुनिया। अच्छा, जब बच्चों को जहर दिया तो पिता ने छोड़ दिया? हाँ। तो ये इसने जहर क्यों दिया? उस समय तो कोई बीच में कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं, अब हमने कई बार प्रयास किया पूछने का, पर उन्होंने बताया नहीं हमसे कि हम नहीं बताएंगे ऐसा करके। उसके लिए झगड़ा भी कई बार होता है। तो ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ चक्कर था तो आप लोग रास्ते में आ गए तो हटा के, जैसे आजकल लड़कियां कोई रास्ते में आए तो उसे हटा ही देती हैं। और गुरुजी उसे हटा के, आपके बच्चे रास्ते में आ गए तो बच्चों को हटा के और बाद में चली ही गई उसके साथ।
तो यही तो नहीं कहानी थी। अब इतना तो कुछ हमें पता नहीं गुरुजी, फिर भी अभी हमारा उनके प्रति हमारा इस तो आपको जहर देने के बाद जहर देने के कितने दिन बाद माँ उस पुरुष के संग चली गई? ज़्यादा दिन नहीं, लगभग 1 महीना नहीं हुआ होगा। मतलब बेटों को मरे 1 महीना नहीं हुआ और माँ भाग गई दूसरे के संग। आपको लेके गई लेकिन, है ना? हाँ, हमें लेकर के तो दोबारा आपको मारने का प्रयास नहीं किया? नहीं, दोबारा मारने का प्रयास नहीं किया, ऐसा ये सब चीजें। चलो, पर गुरुजी हमारा उसमें क्या कर्तव्य, रक्षा की भगवान तो गुरुजी इसमें हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए माता पिता के लिए, मतलब जो भी किए फिर भी हमें क्या करना चाहिए उनके? कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। सुना है कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पर आपकी माता तो कुमाता है। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, पर आपकी माता तो कुमाता है, क्योंकि उसने अपने 2 बच्चों को जहर दे दिया किसी पराये पुरुष के चक्कर में, और वो भी जब मर गया तो फिर वापस उसी के पास आई। देखो, आज ही कथा में मैंने ये बात बताई कि परमात्मा ने जो आपके लिए बनाया हो उसके संग खुश रहिए। यदि आप ईश्वर को चैलेंज करते हैं तो आपके जीवन में ये दुख आके खड़ा होगा। आज की कथा में ही ये सब मैंने समझाया। यदि आप ईश्वर ने जो पति दिया, जो पत्नी दी, उसमें खुश रहो। अब आप उसमें खुश नहीं है, दूसरे में मन जा रहा है। यदि दूसरे को बनाया ही आपके लिए होता तो ईश्वर उसी से ना विवाह कराते आपका, लेकिन वो आपके लिए नहीं बना। आपके लिए जो बना था, देखो फिर वापस आपको उसी के पास आना पड़ा कि नहीं? और जब वापस आई तब तक आपके 2 बच्चे मर चुके थे। तो आपने क्या पाया? पर पुरुष के चक्कर में ना पर पुरुष ही मिला, अपना 2 बच्चे गए। अब अपना पति जब वापस आई होगी तो आपका अपना पति अब थोड़ी सम्मान करता होगा। आपके पिता आपकी माँ का वो उस तरह से सम्मान थोड़ी करते होंगे। नहीं करते। नहीं करते। तो आपके पिता फिर भी इतना अच्छा है आपका पिता कि उस स्त्री को उसने स्वीकार कर लिया। सही है? सही है। अभी इसमें हम थोड़ा सा भटक से गए हैं, अभी सही गलत का निर्णय अब आप भटको मत, आप कुछ काम करो, पैसे कमाओ और काम करते हुए भगवान में मन लगाओ। या ये समझो कि माँ ने तो जहर दे ही दिया था, आप अपने को ये समझो कि हम मर ही गए, अब जिंदा रहो केवल भगवान के लिए। प्रभु हम आपके हैं, ईश्वर ने आपको जीवन दान दिया है, तो बची हुई जिंदगी अब भगवान के चरणों में समर्पित करो। जी गुरुजी, समर्पित कर दो अपने को। पैसे कमाओ, समाज की कुछ सेवा कर लेना पैसे से, और खूब बढ़िया भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करो। क्या नाम है आपका? जी सर्वेश यादव। सर्वेश यादव जी। जी चलिए, भगवान सदा आपको सुखी और स्वस्थ रखें। श्रीमान नारायण गुरु। जय श्रीमन नारायण। हाँ, अभी राधे राधे गुरुजी। जी सर, हम इस समय श्री राम वन गमन यात्रा कर रहे हैं और हमारे गुरुजी के साथ हम जंगलों में जाते हैं, जैसे कि अभी 2 दिन पहले आपको पता चला था। तो हमारे गुरुजी क्या है, रास्ते में सबको नाम जप का फ़ायदा बताते हैं। तो नाम जप हम अपने दोस्तों को तो बता नहीं पाते, लेकिन उनको तुलसी माला भेंट करते हैं। लेकिन उसमें कुछ इतने गंदे मेरे दोस्त हैं, तुलसी माला तो पहनेंगे लेकिन साथ में मुर्गा बकरा खाते हैं। आए हैं दोस्त? नहीं, कोई आया नहीं है। तो लाते ना दोस्तों को। नहीं, अभी तो हम अकेले आए हैं। दोस्तों को तुलसी की माला देना अच्छा है, पर तुलसी की माला देने के पहले सत्संग से जोड़ दो, अपने आप वो धारण कर लेंगे तुलसी की माला। आप ले आते तो हम उनको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते। नहीं, एक हमारे दोस्त थे तो वो हमको बोले कि हम छोड़ देंगे, लेकिन एक बार हमारे साथ बैठ के आप खा लो हमको। तो हम आप ही वाला एक चीज़ ट्राई किए थे। हम कहे कि आइए हमारे साथ, ठीक है बैठिए। और हम मतलब वो लिए थे पेन, और पेन से उनके बॉडी में हमने मतलब धसाया उसको, तो उनको दर्द हुआ। तो हम यही बोले कि आप अपनी 1 उंगली काट के हमको दे दीजिए, हम फिर आपके साथ बकरा मुर्गा जो भी देंगे खा लेंगे। तो उन्होंने बोला यार देखिए, पेन से इतना तेज़ धस गया तो सोचो मतलब अगर उंगली काटूंगा तो कितना दर्द होगा। तो मैंने यही चीज़ बोला, मैंने कहा सोचो जब ये मतलब तुमको दर्द हो रहा है तो यही दर्द एक मतलब जीव को भी होता होगा। तो कह रहा उससे हमें मतलब नहीं, हमें स्वाद आ रहा है हम खाएंगे, और तुम्हारी माला जब मतलब उतार देंगे, लेकिन जब नहीं खाएंगे तो पहन लेंगे। तो हम इस चीज़ में ये डरते हैं कि माला तो हमने दे दिया लेकिन उसका पाप कहीं हमें ना पड़े। नहीं, पाप आपको नहीं पड़ेगा, आप तो सही मार्ग बता रहे हैं। अब कोई ना ही चले तो पाप का भागी वो है, कोई आप थोड़ी हैं। तो अभी हमने आज भी हम यहाँ से निकल चले जाएंगे, तो आज अभी हमने कम से कम 150 माला ले ली है अपने दोस्तों को देने के लिए। सही, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों को, मित्रों को ये बताना कि कथा सुना करो, सत्संग कराओ उनको, तब सुधरेंगे।
और कुछ ऐसे भी हैं जो दारू पीते हैं, तो उनको छुड़ाने का मतलब मैं बहुत ट्राई कर चुका लेकिन छोड़ते नहीं है। एक तो मेरे सत्संग वो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उनको सत्संग नहीं मिलेगा। लाना मेरे पास, मैं उनसे बात करके ठीक करूँगा। तो यहाँ पे हाँ कभी भी ले आना। नेक्स्ट। जी जरूर, ठीक। राधे राधे गुरु जी। जी गुरुजी राधे राधे। जी मैया। गुरुजी इतनी परेशानी है कि बहू ने बहुत परेशान कर रखा है। आपकी बहू ने क्या परेशान किया? एक बेटा है और एक बेटा की गाली 4 मकान बदल दिए मैंने। आपने मकान बदल दिए? हाँ, रहने नहीं देती है कहीं पे। मतलब बहू से आप भागी भागी फिर रही हो? हाँ, अब क्या करूं, कहाँ रहूं? तो आप बहू से 3-4 किलोमीटर दूर रहो। कहीं पे भी पहुंच जाऊं वहीं पहुंच जाती है। तो पहुंच के क्या कहती है? वहीं वो ये फिर कर दूंगी, वो वहाँ प्लेस कर केस कर दूंगी, पता नहीं तो क्या बोले क्या कर दे दूंगी केस, मुझे। बोले बहू से कर दे केस। ऐसे घर में आग लगा लेती है। घर तो में लगा घुस- लेना, जलेगी वो। लगा ली, 2 दिन आग लगा ली, पुलिस बुला ली, सारे काम हो गए। नहीं तो पूरी जली नहीं जली, माँ बाप से बोल देती है कि बुझा देना। नहीं तो माँ बाप बोल देते तू कर ले, पीछे से हम देख लेंगे। अच्छा, तो आग मतलब दूर लगाती होगी, है ना? दूर लगा के खड़ी रख देती है, फांसी लगा लेती है। फांसी कहाँ लगाई होती तो मरना चाहती? फांसी तो ऐसे लगाती है ना, वो ऐसे लगाती है ऊपर। हाँ, दिखाने के लिए, फोटो सेल्फी लेने के लिए। हाँ, मतलब देखो बहुएं क्या क्या कर रही हैं। इतनी दंग कर दी है कि क्या क्या हथकंडे अपना रही हैं। तो बहू आपसे चाहती क्या है? पता नहीं चलता है क्या चाहती है। तो आपने पूछा नहीं बहू तू चाहती क्या है? पूछ लिया, कुछ नहीं बताती है। हाल कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो आपकी समधन से आपने बात नहीं की? समधन तो बोल दिया तू कर ले जो कुछ करना है, सो बाद में हम देख लेंगे इन्हें। अच्छा, बेटी को? और क्या, मतलब बेटी को माँ बोलती है तू कर ले, मतलब तू पहले आग में जल जा। हाँ, तो बाद में हम देख लेंगे इन्हें। तो का देख लेगी मैं जब बहू जल ही जाएगी तो हमें देखेगी ना। अरे का देखेगी, कुछ ना देखेगी। आपको भी पुलिस वाले क्या थाने में क्या करेंगे? बैठे बैठे खवाएंगे। तो बैठे बैठे का तो आप तो यहाँ किराए से खा रही हो, बढ़िया वहीं खाना, बोले कर ले जो करना हो। खाने तो 4 रोटी। बताओ मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? भजन करो, भगवान की शरण में जाओ। कहाँ? भगवान की कहीं से भी घर में तो कहीं करने दे देती है, इतनी बुरी गाली देती है, बहुत। तो आपका बेटा नहीं रोकता? बेटा से रोजाना बेटा मारता है। किसको? उसी को। बेटा मारता है खूब दोनों में होती है। फिर भी थाने में चला जाता है, कई दिन जेल काट के आ गया। तो बहू सुधरने को तैयार नहीं? सुधरने को चाहती क्या है वो? और ये पता नहीं चल रहा है क्या चाहती है। उसके बच्चे ये चाहती है कि सब खेत क्या उसके नाम हो जाए, हम दोनों ये मर जाएं। अच्छा, उसके बाप पापा मर जाएं और खेत क्या उसके नाम हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। अच्छा, खेत लेना चाहती है? खेत है, घर है, सब चाहती है वो। तो अभी किसके नाम पे है? तो जब आदमी जिंदा है तो आदमी के बाप के नाम पे। अच्छा, मतलब आपके पति के नाम पे? हाँ। तो अभी उसके नाम पे मत करना। नहीं, अभी बिना लिए इतना उत्पाद कर रही है तो लेने के बाद तो आपको जिंदा ना जला दे। पुरखाओं की जमीन है वो तो उन्हीं के नाम पर रहेगी। जब आदमी लेगा तभी तो बेटा के नाम पर आएगी, बाप नहीं होगा तो उसको समझाओ कि भैया समझा ली कैसे कि तेरे पति के नाम पे ही हमारी संपत्ति जाएगी, कोई और ना लेगा। कल रोटी करके निर्चू गई हूँ, खा के नहीं आई हूँ, लेके आई हूँ मथुरा रह के, जब खाई हूँ रोटी खाने भी नहीं देती घर में। ये समझ लो कि इतना बुरा हाल कर दिया। रोटी सिक रही है तो सेक ना सके, तारा लगा के भागना पड़े। वो आग लगाए हुए तैयार रहते, फांसी खाए हुए तैयार रहते। तो इतनी बार फांसी लगाई, मरी तो एक बार भी नहीं? एक बार ना मरी तो हमारे घर में धुआं कर देगी। तो वो मरना नहीं चाहती, वो केवल धमका रही है, मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी। तो आप बोल दिया करो ना, मर जा। दरवाजा बंद करके अंदर करती है वो। फिर तो करती है तो कहाँ मर रही है? ये तो नहीं बोलने देते मुझे। का ये मुंह पकड़ लेते हैं? ये तो मुझे मारने तैयार रहते हैं दोनों बाप बेटा। काहे? कुछ भी बोलूं सोई। क्यों? पति देवता बात करो। काहे तुम अपनी पत्नी को परेशान करवा रहे हो? गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी मेरे सामने बात करते मैं मना नहीं करता हूँ, पर ऐसी बात करो कि मुझे अच्छी लगे, बुरी ना लगे। तो वो आपकी पत्नी को आपकी बहू आपको परेशान कर रही है? तुम खूब लड़ो, जब मैं नहीं रहता हूँ घर खूब लड़ो। अब क्या करूँगा? आप ये बताओ कि आपकी पत्नी गलत है कि आपकी बहू गलत है? बहू गलत है। बहू गलत है? हाँ। क्या गलत करती है? गलती ये है कि अभी 1 महीना 2 महीना रोटी बना बना के इसको ये खिलाती है, मानती नहीं है मना करने के बाद भी। हाँ, और वो सोती रहती है। बहू सोती रहती है? हाँ, गुटखा खाती है इतने कि आज 100 रुपए के खा जाए एक दिन में, 200 रुपए की खा जाए। गुटखा खाती है? हाँ।
शराब भी पीती है? अब हमको देखते नहीं है तो पीती होगी तो क्या पता है। अच्छा, और तो आपका बेटा नहीं समझाता? बेटा भी दारू पीता है, गुटखा भी खाता है। अच्छा, तो मैं पति तो का दोनों से गुटखा नाराज हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कल मरे सो आज ही मर जाए दोनों, लड़का भी लड़का भी। क्यों? मैं देखना नहीं चाहता। ऐसी बात बोलती है बहू, तो गाली देती है कि एक शब्द भी नहीं बोलना। तो बहू आपको गाली देती है? हाँ, मुझे भी, सबको देती है वो तो सब। इसमें बहू की गलती नहीं है, बहू के जो माँ बाप हैं उन्होंने ऐसे आतंकवादी पैदा किए हैं। ये बहुएं नहीं है, ये आतंकवादी हैं। यदि बढ़िया लड़की पैदा करोगे तो समाज को बढ़िया बहू मिलेगी, संस्कार दोगे तो बढ़िया बहू, वरना कल आपकी भी बहू आएगी और आप बुढ़ा। देखो अब ये दोनों बूढ़े हैं, अब ये बेटा बहू के भरोसे ही तो हैं। अब बेटा बहू इनको ना सेवा करें, ना सम्मान दें, ना रोटी दें, तो अब ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी कहाँ जाएंगे? कल को इनके बहू बेटा भी बुढ़ा होंगे, फिर उनकी बहू आएंगी, उन पे अत्याचार करें। ये अत्याचार कैसे सिलसिला तो चलता ही रहेगा। इसे रोकना चाहिए, संस्कारों से ही रुकेगा ये सब काम। इसलिए हर पिता को अपनी बेटी को बेहतर संस्कार देना चाहिए। आपकी बहू की गलती नहीं है, आपके जो समधी और समधन हैं उन्होंने अपनी बेटी को रत्ती भर संस्कार नहीं दिए। महाराज जी, कई बार हमने लेने के भी अपने गांव में, अभी भी 4 महीने में आई है, 1 तारीख को, 1 जुलाई को आई है, अभी 4 महीने में जी। होली के बाद गई थी, अभी आई है 1 तारीख को जी। और अभी 5 दिन से रोटी यही खिला रही है बना के। मैं मना कर रहा हूँ, तुम रोटी तो बनाने दो उसको, जब बच्चे पैदा किए तो उनको रोटी दो। हाँ, तो मैं उसको रोटी क्यों नहीं बनाने देती हूँ? हाँ, और अब इनको फिर गाली देती है उल्टी। तो मैया रोटी भी बनाती बेचारी, गाली भी सुनती है। सबने की गाली सुननी, बहू की भी, आदमी की भी, बेटा की भी। नहीं तो पति तो आपको गाली नहीं देते? अरे खूब देते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। बात कराओ पति से। और उसके भैया तो हैं, आप वो गाली देते हैं बुरी तरह से। आप अपनी पत्नी को क्यों मारना चाहते हैं? मैं मारना नहीं चाहता महाराज जी, कहना नहीं मानती। अब वो गाली भी दे रही है, रोटी भी दे रही है उसको बना के। देखो, आपकी पत्नी के अंदर दया है, वो माँ है आपकी पत्नी। बोलती है बहू को वो भी अपने देखना बच्चों है, का बेटा दुख को कैसे भी देखे? देखना वो भले गाली सुन रही है पर रोटी बना के दे रही है, एक माँ है। अब वो सो इसके रही है। अंदर तो ममता है, पर वो निर्दयी बहू के अंदर तो ममता नहीं है। अब ये चारपाई बिछा रही है, अंदर वो सो रही है और ये चारपाई बिछा रही है बच्चों के लिए। और तो बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? बच्चे 3 लड़की हैं। कितनी बड़ी बड़ी हैं? एक 10 साल की है, एक 6 साल की है, अभी 8 महीने की अभी। तब एक 8 महीने, एक 6 साल और एक 8 साल। तब ये तो उसको बना के देगी। अच्छा, वो अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखती बहू आपकी? नहीं रखती। बेटियों का ख्याल नहीं रखती? रखती है, पर इतना नहीं रखती जितना रखना चाहिए। कोई काम नहीं है, कोई घर का काम नहीं, खेती का कोई काम नहीं। और आपका बेटा भी शराब पीता है? वो भी पीता है, उसको मतलब नहीं है पर इतना नहीं है, पीता है। परेशान होकर के इससे बहू से वो पीता है दारू। तो जब शादी नहीं हुई थी तब आपका बेटा शराब नहीं पीता था? नहीं। सही? नहीं, बिल्कुल नहीं पीता था। शराब शादी के बाद पीने लग गया? हाँ। तो ये बताओ, ठीक है, पर आप अपनी पत्नी का तो साथ दो। मैं तो साथ दे रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि तुम साथ रहो। पर आप अपनी पत्नी को डांटा ना करो, गाली ना दिया। डांटा अब कहना नहीं, गाली भी सुनो, उसके खाना भी दे रही है, चारपाई बिछा रही है, बच्चों को रख रही है। फिर मैं यूँ कह रही हूँ, जब से कैमरा लगवा दो घर में, एक कैमरा नहीं लगाया, 16 साल हो गई। 16 साल से मैं कितना झेल रही हूँ। मैं यूँ कहती हूँ कभी चुपचाप निकल जाऊंगी मैं घर से। तो कैमरा काहे नहीं लगवा रहे हो? चलो कैमरा तो कल ही लगवा दूंगा। मैं कैमरा घर से लगवा दो चुपचाप एक। निकल जाऊंगी, किसी को बताऊंगी भी नहीं। कहाँ जाओगी? कहीं जाके मर जाऊंगी। नहीं भैया, मरना मत। रोज रोज सहन करने से मैं नहीं रह सकती हूँ इतना। तो आप मर के क्या पाओगी? क्या करूँ, वैसे भी तो मर रही हूँ घुट घुट के। सही है, लेकिन फिर भी आत्महत्या करना पाप है। वैसे भी तो मर रही हूँ, इधर सुनूं उधर बैठूं, उधर सुनूं उधर बैठूं, उधर सुनूं, कहाँ कहाँ सुनूं मैं? पाठक चला लो मोबाइल, देखो मैया के माइक लगाओ। कहाँ कहाँ सुनूं, कौन सी जगह सुनूं? मैया, मरना नहीं चाहिए, आत्महत्या करना पाप है। तो क्या करूं? 2-3 महीने तो मैं बागेश्वर धाम में रही आई जाके। अब आपकी बहू को समझाओ, उसको लाना मेरे पास। वो ना समझे तो ना वो आए ना वो समझे। देखो कैसी बहुएं हैं, अपनी सास को इतना प्रताड़ित कर रही हैं कि सास आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। और ये देश का कानून इस सास की ना सुनेगा, उस बहू की सुनेगा। ये देश का कानून इस ससुर की ना सुनेगा, उस बहू की सुनेगा।
इस देश का कानून अंधा है। चुपचाप निकल जाती है, रात में निकल जाए, दिन में निकल जाए, मायके पहुंच जाती है। बहू बहू और मायके वाला सपोर्ट करते हैं। हाँ सपोर्ट करते, वो तो कह रहे हैं तू कर ले जो कुछ करना है, सो पीछे से हम देख लेंगे। बोलती है साया में गवा दूंगी तुम्हें, खिड़कियों में से हो जावा दूंगी। आप मैया आप दोनों ना पति पत्नी घर परिवार की मोह ममता छोड़ के धाम में आके भगवान का चिंतन करो। दोनों भगवान का चिंतन करो। आप दोनों भगवान में मन लगाओ, इसी से आपका भला है। घर में तो रहने नहीं देती है बिल्कुल। हाँ, तो आप अपने मन को भगवान में लगाओ। आप धाम में रहो, दूर रहो, बहुत दूर रहो। वृंदावन में रहो, अयोध्या में रहो, हरिद्वार में रहो, ऐसे रहो, बता के मत रहो, किसी को ना पता चले कि आप कहाँ। दोनों पति। मैं इनसे 1 साल से इसी बात को कह रही हूँ, लेकिन बात को सुनते नहीं है। क्यों? पति देवता बात करो। गुरुजी मैं माने नहीं करता हूँ, का कहने की मानूंगा, मानने के लिए तैयार हूँ मैं। आप दोनों कुछ दिन के लिए, आप बिल्कुल कुछ दिनों, कुछ वर्षों के लिए अज्ञातवास में चले जाओ। मैं तो जाना चाहता हूँ, ये से भी कह रहा हूँ, कल ही चलो मेरी तरफ से। बिल्कुल भगवान के आश्रित रहो। अब हम आप जब 2 साल दूर रहेंगे, अपने आप अक्कल ठिकाने लग जाएगी, जब बना के रोटी खाएगी और कमाएगी। मैं तो खूब कह रहा हूँ, वृद्ध आश्रम में चल रहे हैं, आराम से रहेंगे। हाँ तो जाओ, प्रेम से रहो, कहीं दूर रहो। ऐसे क्लेश से दूर रहो जो आपको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दे, क्योंकि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। अब बहू और बेटा के साथ ना रहे ना महाराज जी। क्यों रहोगे ऐसे बेटे और बहू तो जो दिन रात आपको बेइज्जत करें? सास और बहू नहीं। वैसे भी ये आपकी उम्र भगवान के चिंतन की है। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। आप दोनों बुढ़े हो गए हैं, पता नहीं कब मौत का बुलावा आ जाए, इसलिए दोनों भगवान में आत्मसमर्पण करो, खूब भगवान का नाम जपो और अपना कल्याण करो। बेटा बहू के चक्कर में अपनी दुर्गति ना करो। ठीक है, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। अभी ऊपर बात करेंगे हम आपसे। जय श्रीमन नारायण जी। राधे राधे जी। वो ठाकुर जी के लिए वस्त्रों लेके आई हूँ सील के, आप कल कथा में पहना देना जरूर। और मेरी सखियाँ सब आई नहीं, अब इस बार तो सबको राधे राधे बोल दो। सबको राधे राधे। और मैंने बिजनेस चालू किया ठाकुर जी वस्त्रों का, आपका आशीर्वाद चाहिए। सही आशीर्वाद है। राधे राधे। महाराज जी श्री रमन नारायण जी। महाराज जी यहाँ की सेवाएं बहुत अच्छी हैं। आज हमने आकर देखा और टीवी पर परसों ही हम सुन रहे थे। हाँ। मैं लखीमपुर खीरी से आया हूँ जी। मेरी माता जी सुन रही थी, टीवी पे देख रही थी, परसों की बात है। और तत्काल में हम लोगों ने प्लान बनाया और कल रात में निकले और सुबह यहाँ आ गए। वाह। और आपके दर्शन के लिए माता जी को लेके आया था, और हमारे मामा भी आए हुए हैं और मामी भी आई हुई हैं, यहीं पे हैं जी। महाराज जी बस यही है कि आप आशीर्वाद बनाए रखें। खुश रहिए। और मेरी पत्नी को महाराज जी राधे राधे बोल दीजिए। सबको राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा प्रणाम जी। मैंने आपको, आप जब दिल्ली गए थे तब मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली थी। अब गुरुजी आपसे यह प्रश्न है, कुछ लोग कहते हैं संडे के इतवार के दिन दीपक तुलसी पे मत जलाओ, जलाना चाहिए? जलाना चाहिए, जल चढ़ाने का मना है, दीपक जलाने का नहीं। दूसरा प्रश्न ये है, जैसे कहीं रिश्तेदारी से भाजी वगैरह आती है, उसका भोग मैं लगाती हूँ, लगाना चाहिए कि नहीं? हाँ लगा सकते हैं। उसका मैं ये सोच के लगाती हूँ, किसी ने मेरे साथ अच्छा बुरा जो भी किया मैं पहले भगवान को अर्पण कर दी। सही है। ठीक है। और तीसरा ये सवाल है, जब मैं भोग लगाती हूँ तो मेरे को जमाई आती है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान अर्पण लेते, कुछ कहते हैं इसमें विकार निकलते हैं, तो वो क्या मेरे पाप हैं? तो आप जम्हाई भी लेती हो तो दुनिया वालों को बताती हो? नहीं, मैंने पूछा एक पंडित जी से जो मेरे घर आए थे उसमें जम्हाई कर्नाटक में, और जब प्रति महीने में 20 दिन होता है ऐसा। सही है। तो पाप है हमारे? नहीं, पाप नहीं है मैया। जम्हाई आने के 2 कारण है, या तो आलस्य है, शरीर में नींद पूरी नहीं हुई, या तो शरीर में पानी की कमी है। जैसे भोग लगाती आंख बंद करती वैसे ही आ जाती है। सही है, आने दो जम्हाई, भोग लगाओ। हमारे बाबूजी आए हैं, हम भी परेशान हैं महाराज जी। किससे? हमारे दोनों बच्चों ने क्या हमको परेशान कर रखा है। क्यों?
अरे हमारी पत्नी को ऊपर 2 मंजिल से फेंक दिया, मार दिया। पत्नी अभी है जिंदा? खत्म हो गई। किसने फेंका 2 मंजिल से? बहू ने और बेटे ने। अरे राम 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 राम। देखो आज और हम बेटा बहू है। मुझे भी मारना चाह रहा है, इस बच्चे को भी मारना चाह रहे हैं। आपका बेटा आपको मारना चाह रहा है? क्यों? बेटा और बहू दोनों ही। क्यों मारना चाह रहे हैं? संपत्ति के लिए। हम मर जाएंगे तो सारी संपत्ति उन दोनों की हो जाएगी। तो वैसे भी आपके जिंदा रहते भी संपत्ति उन्हीं की तो है। अरे तो ये विकलांग है ये। अच्छा, ये तीसरा बेटा है आपका? तो ये विकलांग है। हाँ, इसको भी मारना चाह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि संपत्ति के 3 भाग हो जाएंगे तो वो 4। 3। तो वो चाह रहे हैं कि ये मर जाएगा तो 2 भाग रहेंगे तो हम दोनों मिलके खा लेंगे। तो संपत्ति के नाम पे क्या है आपके पास? मेरे नाम तो कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी के नाम थी संपत्ति, वो 1/4 में हो गई बंटवारे में। अच्छा, तो अब आपको मारना चाहते हैं तो आप अपने बेटों को जो देना है दे दो। और आप भजन में मन क्यों नहीं लगाते? लगाते हैं भजन में मन, तो लगा रखा है भगवान की दया से। सही है। और लगे हुए बांके बिहारी के चरणों में। जो देखो, कुछ संपत्ति बच्चों को दे दो, कुछ संपत्ति अपने हाथ से दान पुण्य के लिए, किसी भूखे को भोजन के लिए, प्यासे को पानी के लिए निकालो। और जीवन में जो कमाया हो उसका कुछ पुण्य करो और सीधा भगवान के चिंतन में लगो। महाराज जी, संपत्ति जब बेचेगी, बेचने नहीं दे रहे वो। जिसको हम दलाल लगाते हैं उस संपत्ति को नहीं बेचने देते कि नहीं। जो 2 हिस्से हमारे आए हैं उनको बेच के हम तो इस धर्म में लगाने चाह रहे हैं, उसको भी नहीं बेचने दे रहे बस। अच्छा। नहीं तो मैं तो ये चाह रहा था कि प्रभु के चरणों में रहूंगा, जैसी प्रभु देगा वैसी खाऊंगा। सब कुछ बढ़िया है, करोड़ों की देने के बाद में भी उनका पेट नहीं भर रहा है। करोड़ों की संपत्ति लेने के बाद भी पेट नहीं भर रहा उनको। कैसे बच्चे हैं बताओ कलयुग में भाई। ये घोर कलयुग नहीं चालू हो गया अब, जहाँ बच्चे अपने माँ बाप को मारने लग गए, भाई को मारने लग गए। जिस देश में भरत जी ने सत्ता छोड़ दी अपने भाई के लिए, उसी देश में आज का भाई अपने बाप को इसलिए मारे जा रहा है कि संपत्ति हमें मिल जाए। एक आश्रम में कोई कमरे की व्यवस्था हुआ तो बता दो, जिससे चलने जो भी चार्ज होगा जो देंगे महाराज। नहीं, चार्ज की बात नहीं है। आप अपने बेटों को हमारे पास लाओ, हम समझाएं, उनसे बात करें। 12 महीने में बोलना, चाय पिलाना, कहना, राम राम करना। तो आपको भोजन कौन देता है? भोजन के लिए आधा पोर्शन, एक मकान में रह रहे हैं हम, आधा पोर्शन दे दिया उन्होंने, जिसमें हम दोनों बाप बेटा रहते हैं। बनाने वाली आ जाती है, बना जाती है, खा लेते हैं। अच्छा, मतलब बेटा बहू आपको भोजन भी नहीं देते? नहीं, हमको खाना भी नहीं उनका। जो हमारी पत्नी के नहीं हुए, जिसने पैदा किए उसके नहीं हुए, तो हमारे क्या होंगे? तो आपको ये कैसे पता चला कि छत से फेंक दिया? हो सकता है आपकी पत्नी अपने से कोई गिर गई हो। ये तो निश्चित है, कहना मतलब मैं सामने फेंका है। मैं पूजा कर रहा था, मैं कमरे में पूजा कर रहा था, जाल हटाया, जाल जो बीच में जाल है, जाल में से फेंकी ऊपर से, जाल में होकर नीचे आई। कितने साल पुरानी बात है? 1.5 साल पुरानी। 1.5 साल पहले। तो उन पर कोई आपने पुलिस केस नहीं कराया? पुलिस केस कराया, थोड़ी 8-10 दिन बाद में कोटा में ले गया था उसको। ये कोटा में थोड़ा सा होश आ गया, जो उसने साफ मना कर दिया, नहीं किसी ने। अच्छा, पत्नी ने मना कर दिया? मतलब आपकी पत्नी जब छत से गिरी तो वो जिंदा थी, तो पत्नी ने बयान दे दिया कि मुझे बच्चों ने नहीं फेंका? मुंह से नहीं बोला उन्होंने। हाँ, केवल ये कहा था, किसी ने। देखो, ये होती है माँ। बच्चों पे मरने मतलब माँ मर रही है, बच्चों ने छत से फेंक दिया, पर मरते मरते उस माँ की ममता देखो कि वो चाहती कि मेरे बच्चे जेल ना जाए, उन पे कोई संकट ना आए। चलो फेंक दिया तो फेंक दिया। सर 6 महीने तक वो मर गई पर अपने बच्चों को फंसने नहीं दिया। देखो, ये होती है माँ। 6 महीने तक कहना कोटा पड़े रहे, ना बहू गई दोनों, ना बेटा गए दोनों देखने के लिए। बच्चे ने लेटरिन धोई, मैंने धोई। जो संपत्ति मेरे ससुराल वालों ने कहना कुछ मदद कर दी उस समय पे, मैंने फोन का पैसा भी पहुंचा दिया, ऐसी बात नहीं है। परंतु बेटा बहू कोई नहीं आया। तो मैया कोमा में चली गई थी गिरने के बाद छत से? हाँ, कोमा में ही समझो। कोमा के बाद में कहना उसको शांति मिल गई, प्राइवेट करवाया था हमने। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ कहा नहीं, कोई शब्द नहीं निकले उनके? कुछ नहीं। वो तो आपसे कोई बात नहीं की? आपसे कोई बात नहीं की? वो बात हुई क्या है?
तो क्या पत्नी ने बोला आपसे कि मुझे कैसे? बच्चों ने धक्का मारा है? वो तो मेरे सामने की बात है, जाल हटा के जाल में होकर फेंकिए। 40-50 किलो का जाल लगा हुआ है इस पे जी, 3x3 का, उसके अंदर होकर फेंकिए। तो फिर पत्नी ने स्वीकार कर लिया कि चलो बच्चों को जेल ना हो इसीलिए नाम नहीं लिया, ऐसी है? मेरी पत्नी तो बहुत दयालु थी। उस रात के 12 बजे कोई भी से अतिथि पहुंच आता था, कभी ये नहीं कहती थी कि मैं भोजन नहीं बनाऊंगा, नहीं भोजन बनाऊंगी भी। वो तो कुछ हुआ, चलिए कुछ हुआ व्यवस्था तो बता दो। भगवान सब ठीक करें। ठीक है, आप बात कर लीजिए ऊपर, चिंता ना करिए। यदि आप जरूरतमंद हैं तो जरूर आपकी सेवा ये दास अनिरुद्ध करेगा। आप खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? अपने पति से। क्या हुआ आपके पति को? मेरे पति बहुत शराब पीते। कहाँ पति आपके? 11-12 बजे आते हैं घर पे पी के। तो अभी पति हैं आपके आसपास? हाँ है, अकेले आए हैं घर पे से। तो पति, आप भैया थोड़ा बैठ जाओ, इनको। बच्चे को लेके अकेले आई हूँ। तो पति आपके साथ नहीं आए? नहीं आए। तो पति को लाते, हम समझाते। 3 बार बात करवा चुकी हूँ गुरुजी आपसे, नहीं मानते। शराब पी रहे हैं? चलो भगवान सद्बुद्धि दें और वो छोड़ें। शराब ने तो कितनों घर बिगाड़ दिया, और बॉलीवुड खुद कहती है शराब पीने के जीना अगर ज़रूरी है तो पीना बहुत ज़रूरी है। मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अब बताओ, वो बॉलीवुड वाले जो शराब को प्रमोट करते हैं, प्रचार करते हैं, अब वो इस बेटी का दुख दूर करें। मैं क्या करूं गुरुजी, घर पे जाऊं या नहीं जाऊं? जाओ बेटा, घर जाओ, पति को समझाओ। ऐसे छोड़ दोगे तो वो तो और बर्बाद हो जाएगा। नहीं जाना चाहती हूँ मैं। क्यों? बहुत परेशान करते हैं। तो आपके पिता माता हैं? हाँ। तो उनको बोलो कि वो समझाएं, ठीक ठीक करें। किसी का भी बात नहीं मानते। जी, बच्चे को लेके अकेले आई हूँ, भटक रही हूँ इधर से उधर, कोई पूछने वाला नहीं। चलो भगवान सद्बुद्धि देंगे बेटा, समझाया ही जा सकता है शराबियों को, और कोई समाधान नजर नहीं आता। ठीक है, बोलो। राधे राधे गुरुदेव जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे मैं पहले 3-4 साल पहले सादा था, ऐसे ही तो भगवान का नाम भी नहीं लेता था, तो सब लोगों से मेरी अच्छी बनती थी, चाहे दोस्त होते या रिश्तेदार या परिवार वाले। लेकिन जब से हमने यूट्यूब पे देखा, आपसे भी जुड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन आज आपके सामने पहली बार आया हूँ आपके आश्रम को देखने के लिए। तो 3 साल पहले जब हम सादा थे तो जब हम भक्ति लाइन में नहीं पढ़े थे तो सब सही थे, लेकिन जब भक्ति लाइन में आए तब एक संग हमें सब दुखों, सब रिश्तेदार सब टूटने लगे। कोई बात नहीं, जब भगवान कृपा करते हैं, जब भगवान आपके करीब आते हैं तो सब फर्जी दूर हो जाते हैं आपसे। चिंता ना करो, चलो।